गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू सेफ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं, मस्त हैं। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? हम लोग क्लास 10वीं से पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। उसमें हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के दो भुजा को अनुपात करते हैं तब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर न्यून कोण में एक कोण को थीटा मानेंगे तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और कोण के संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। और आप लोग को यह भी पता होगा समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण, लंब, आधार में संबंध होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका उपयोग समझ लेते हैं। इसका उपयोग है, हमें समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया हुआ है और इसकी सहायता से हम तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं। यदि आपको लंब आधार दिया हुआ है तब कर्ण बराबर स्क्वायर बराबर किधर आएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे पहले से। अब हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा लंब, कर्ण, आधार, इसमें दो का अनुपात करेंगे, कुल 6 अनुपात बनेगा। उसी से बना है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन लंब बटा कर्ण को कहते हैं साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा, लंब बटा आधार को कहते हैं टैन थीटा। अगर आपसे कहेगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, एक होता है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। हम लोग त्रिकोणमितीय फलन जो 6 वो है, इसमें हम लोग संबंध को देखते हैं। सबसे पहला जो संबंध होता है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में होता है लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, कर्ण बटा लंब बराबर कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसीलिए आप कह सकते हो 1 बटा साइन थीटा बराबर में साइन थीटा का व्युत्क्रम बराबर बोल देंगे कॉसेक थीटा। आप बोल सकते हो 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम बराबर साइन थीटा लिख दोगे। इसी प्रकार आगे देखेंगे, आधार बटा कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा, कर्ण बटा आधार को कहते हैं सेक थीटा। यानी कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। वो 1 बटा कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा का व्युत्क्रम आपको पता है सेक थीटा। इसी प्रकार देखेंगे लंब बटा आधार बराबर होता है टैन थीटा, आधार बटा लंब बराबर होता है कॉट थीटा। यानी टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आपसे कहेंगे 1 बटा कॉट थीटा मीन्स कॉट थीटा का व्युत्क्रम आप लिख दोगे टैन थीटा। अब त्रिकोणमितीय फलनों के बीच अनुपात संबंध होते हैं। अनुपात संबंध साइन और कॉस के साथ होता है। हम लोग समझते हैं अनुपात संबंध। अनुपात संबंध में हम लोग समझेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा।
अब हम लोग अन्य संबंध को देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के बीच अन्य संबंध होता है। आप लोग को पता है त्रिकोणमितीय फलन के वो हैं 6 वो हैं। अन्य संबंध में साइन का संबंध होता है कॉस के साथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह त्रिकोणमिति का काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग को याद नहीं होगा। इससे हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो आप लोग को याद होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखते हैं tan का जो संबंध होता है सेक के साथ होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस बराबर किधर चला आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा जो बचा 2 त्रिकोणमितीय फलन बचा हुआ है कौशिक थीटा और कॉट थीटा। तो कौशिक थीटा का संबंध कॉट थीटा के साथ होता है। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। क्लास 10 में आप लोग त्रिकोणमितीय फलन में एक और बातें सीखे थे। आप लोग को त्रिकोणमितीय फलन का मान सीखे थे कुछ विशेष कोण पर, जो आप लोग याद रखिएगा। आप लोग विशेष कोण में जो सीखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसी प्रकार आप कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा का मान पढ़े थे, आप लोग को याद भी होगा। चलिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग को बेसिक कंसेप्ट है या कमजोर छात्र के लिए है, यह आप लोग को पहले से पढ़ा हुआ है। हम लोग को इधर तुम्हारा कोण हो गया, इधर प्रतिलोम, इधर त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखे हैं। बाकी कॉट थीटा का मान निकालना रहेगा, टैन थीटा का व्युत्क्रम कर देंगे। सेक थीटा का मान कहेगा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम कर देंगे। कौशिक थीटा का मान कह देगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कर देंगे। आप लोग को याद होगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। यह कैसे आया है आप लोग क्लास 10 में इसको पढ़े होंगे। कॉस थीटा का मान साइन का रिवर्स होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान आप लोग हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार टैन 0 डिग्री का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे 0/1 0। टैन 30 डिग्री का मान इतना बटा इतना कर देंगे 1/√3। टैन 45 डिग्री का मान इतना बटा इतना 1 आ जाएगा। टैन 60 डिग्री का मान इतना बटा इतना कर देंगे √3 आएगा। टैन 90 डिग्री का मान 1/0 को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी कहते हैं। इसका उपयोग है कहाँ, जो आप लोग को बेसिक कंसेप्ट में दे रहे हैं। आप लोग क्लास 11th में यह भी सीखे थे कोण का मान डिग्री से रेडियन में। आप कोण का मान सीखे थे डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, जिसमें विशेष कोण का डिग्री में मान अगर आप लोग को दिया हुआ रहेगा तो आपको रेडियन में मान आपको याद होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं 0 डिग्री का मान रेडियन में 0 होता है। 30 डिग्री का मान रेडियन में π/6, 45 डिग्री का π/4, 60 डिग्री का π/3, 90 डिग्री का π/2। आप लोग को याद होगा, याद रखेगा 0 डिग्री को रेडियन में 0 कहेंगे, 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री बराबर
रेडियन में क्या होता है पाई बटा 2। ये भी याद होगा 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। इस पर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे, कहेंगे साइन 60 डिग्री, या आपसे साइन 60 डिग्री को क्या कहते हैं पाई बटा 3, साइन पाई बटा 3, साइन पाई बटा 3 में साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 बटा 2। आपसे कहेंगे कॉस 45 डिग्री मीन्स कॉस 45 डिग्री को कहते हैं पाई बटा 4। कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 बटा √2। अगर आपसे कोई कहेगा tan पाई बटा 4, पाई बटा 4 मीन्स 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग को याद होगा 1। अब हम लोग इसके बाद त्रिकोणमिति में और भी बेसिक कंसेप्ट को याद रखेंगे, जिससे इससे रिलेटेड प्रश्न को जब बनाएं तो वहाँ कोई परेशानी नहीं हो, या जब चैप्टर पे आए तो कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग त्रिकोणमिति में क्लास 11 में पढ़े थे संयुक्त कोण में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको रिवीजन कर देते हैं। साइन A प्लस B बराबर, और पढ़े थे साइन A माइनस B बराबर, ये दो कोणों का जोड़ दो कोणों का अंतर है। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला याद होगा साइन A इंटू कॉस B, ध्यान दीजिएगा, आप प्लस कॉस A इंटू साइन, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह पर माइनस। आपका सूत्र A वाला याद है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन A माइनस B बराबर लिखेंगे साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। इसी प्रकार आप लोग याद रखेंगे कॉस A प्लस B बराबर और कॉस A माइनस B बराबर। कॉस A प्लस B का फॉर्मूला दोनों पहले कॉस में, कॉस A इंटू कॉस B, यहाँ प्लस क्या माइनस होता है और दोनों साइन में, साइन इंटू साइन B। अगर आपसे कहेगा कॉस A माइनस B बराबर, तो आपको याद रखिएगा कॉस A इंटू कॉस B, माइनस का प्लस देंगे साइन A इंटू साइन B। इसी प्रकार आप tan वाला याद रखे हुए हैं, tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan A माइनस B बराबर tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। यह आप लोग को दो कोणों का जोड़ है और दो कोणों का अंतर, संयुक्त कोण क्लास 11 में आप लोग पढ़े हैं। सूत्र आप लोग को याद होगा, जो बच्चा को नहीं याद है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ताकि जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएं या कैलकुलस पढ़ाएंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा और भी सूत्र का उपयोग आता है जो काफी आप लोग को इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र आप लोग को जो आता है वह है साइन कहेगा 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। tan थीटा के फॉर्म में कहेगा साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप याद रखिएगा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा के फॉर्म में, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा के रूप में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है tan थीटा के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग याद रखेगा, आप लोग को यह भी याद होगा tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आप लोग को
जब तुम्हारा कोण 2 थीटा की जगह पर 3 थीटा आ जाएगा, वह भी आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप लोग यह सब जो बेसिक फॉर्मूला आप लोग को याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति में तो दिक्कत होगी ही नहीं, प्लस जब कैलकुलस पढ़ेंगे, जहाँ कैलकुलस में त्रिकोणमिति का काफ़ी उपयोग आता है, बीजगणित का भी आता है, लेकिन ज़्यादा त्रिकोणमिति का आता है, वहाँ भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब जो भी सूत्र लिखा है सभी का कैलकुलस में बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो आप लोग ध्यान दे करके ये सब सूत्र को याद कर लीजिएगा। जो बच्चा को नहीं है, अगर पहले से याद होगा अच्छी बात है। इसके अलावा और भी हम लोग का सूत्र आता है, उसको भी समझ लेते हैं। यह सब सूत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, एक आता है साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये सूत्र है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उसका आधा थीटा हो गया, यहाँ थीटा है तो उसका आधा थीटा बटे 2 हो गया। यह सब जो भी सूत्र है इसको याद कर लेंगे तो हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब त्रिकोणमितीय फलन के बाद मेरा जो बेसिक कंसेप्ट वो है प्रतिलोम फलन, उसको समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन आप समझे, पहले से पढ़ा हुआ था क्लास 10 में, क्लास 11 में पढ़े थे। एक है प्रतिलोम फलन, लिख रहे हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम को अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स, फलन को कहते हैं फंक्शन। नाम से स्पष्ट है, इनवर्स फंक्शन। यदि कोई फलन y बराबर f(x) है, अर्थात y जो है x के रूप में है, तब इसका प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन उल्टा फलन करेंगे। यहाँ y x के रूप में है, यानी y बराबर है। अब हम x बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x बराबर, यानी केवल हमको x चाहिए तो f बराबर के इधर आ जाएगा। f बराबर के इधर आ जाएगा, f इनवर्स y है, y हो गया। अरे कोई फलन y x के रूप में है तो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। x जो देख रहे हैं वो y के रूप में हो गया, उल्टा आ गया। अगर आप नहीं समझे हैं तो और भी इसको बेसिक पे आते हैं। आप लोग पढ़े हैं 1/x, इसको लिखते थे x पर पावर -1। पढ़ते क्या थे? x इनवर्स पढ़ते थे, यानी पावर -1 को पढ़े थे इनवर्स। इसको आप क्या पढ़े थे? x इनवर्स पढ़ रहे थे। अब हम इस पे आते हैं। आप लोग को हम यहाँ क्या समझाए? कोई फलन f(x) बराबर आपको है y, यानी y आप लोग को जो है x के रूप में है। अब अगर आपसे कहें x बराबर तब y, f इधर जाएगा तो आप लोग हो जाएगा भागन। x बराबर हम 1/f y लिख देंगे। x बराबर हम लोग देखें 1/x को घातांक हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। घातांक में वो 1/x को लिखते हैं x पर पावर -1, वो 1/x को क्या लिख देंगे? f पर पावर -1। क्या पढ़ेंगे? f इनवर्स y है तब y पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे क्या? f इनवर्स ऑफ y पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखें? अगर कोई फलन f(x) बराबर y है तब x बराबर क्या हो गया? f बराबर इधर गया तो क्या होता है? f इनवर्स होता है। हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर समझेंगे, यदि कहेंगे y बराबर कहेगा sin x है,
अरे बाई एक्स के रूप में है, बाई एक्स के रूप में है, तब आपसे कोई पूछेगा कि एक्स बराबर, यानी साइन को बराबर के इधर लाएंगे। तो हम लोग देखे थे एफ बराबर के इधर आता था, एफ इनवर्स हुआ था। साइन बराबर किधर आएगा, साइन इनवर्स, बाई है बाई लिखा जाएगा। अब हम लोग चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर हम लोग का जो है बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद चैप्टर पे आते हैं। मेरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यह आया कैसे है? प्रतिलोम फलन हम लोग समझे, त्रिकोणमितीय फलन भी समझे। त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम फलन दोनों से बना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम लोग समझते हैं। यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन x बराबर साइन बाई है, यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन x बराबर साइन बाई है, तब आपसे कहेंगे बाई बराबर क्या हो जाएगा। तब बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन बराबर के इधर आ जाएगा, क्या होगा, साइन इनवर्स होता है, एक्स है एक्स लिख लेंगे। ध्यान देंगे हम लोग, साइन बराबर किधर आएगा, साइन इनवर्स, साइन बराबर किधर आएगा, साइन इनवर्स, एक्स लिखे हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बराबर किधर आएगा, साइन होता है, साइन बाई बराबर एक्स। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। तो हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग क्या ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान यही देना है। फिर से देख लेते हैं, साइन बाई बराबर कहेगा एक्स है, बाई बराबर, तो साइन बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, साइन बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स पहले था, एक्स लिख दी। या साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आ गया तो क्या हो गया, साइन हो गया, बाई है तो बाई बराबर इधर एक्स बच गया। हम लोग क्या ध्यान देंगे, साइन बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इस प्रकार कॉस से बनेगा कॉस इनवर्स, टैन से बनेगा टैन इनवर्स, सेक से बनेगा सेक इनवर्स, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स। तो जिस प्रकार त्रिकोणमितीय फलन 6 को था, उसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी 6 को होगा। कौन कौन होगा, साइन से बना साइन इनवर्स एक्स, कॉस से कॉस इनवर्स एक्स, टैन से टैन इनवर्स एक्स आएगा, कॉट से कॉट इनवर्स एक्स आएगा, सेक से सेक इनवर्स एक्स आएगा, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स एक्स आएगा। इस प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कुल कितने हैं, 6 वो हैं। अब हम लोग एक बात और ध्यान देंगे, हम लोग कोई जो फलन देखते हैं कि बाई बराबर एफ एक्स रहता है, बाई बराबर एफ एक्स रहता है, तो एक्स के कुल संगम मान को प्रांत कहते हैं। प्रांत मीन्स डोमेन हो गया, और बाई के कुल संगम मान को पार्सर कहते हैं। पार्सर को हम लोग मुख मान भी कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। अरे बाई एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स के कुल सममान को क्या कहेंगे, प्रांत डोमेन कहेंगे। अब बाई के कुल सममान को पार्सर अर्थात उसी को मुख मान प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। इतना बेसिक सीख जाने के बाद हम लोग अब सीधे आएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख मान और प्रांत को समझेंगे। उसके बाद इसका गुणधर्म आप लोग को 8 को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो 6 को देख रहे हैं, उसका हम प्रांत आप लोग को पार्सर समझाएंगे। जब प्रांत पार्सर आप लोग को याद हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 3 को गुणधर्म बताएंगे, और 3 गुणधर्म बताने के बाद आप लोग को एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 बना सकते हैं। उसके बाद गुणधर्म 4 से लेकर 8 तक बताएंगे, उससे आप लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन खत्म हो जाएगा। लेक्चर 1 यहीं पे समाप्त करते हैं।